हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा है सब लोग ठीक होंगे। आज हम आपको एक नया चैप्टर है कक्षा 10-12 का जनन स्वास्थ्य। तो उस जनन स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे। इसके पहले हमने जनन पे टॉपिक बना के डाल दिया पूरा वीडियो, जनन क्या होता है क्या नहीं होता, आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो आपको बता दें, जनन स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि मतलब जब कोई स्त्री या कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उस समय कुछ पहलुओं का ध्यान रखा जाता है। तो एक संस्थान है WHO, तो इस संस्थान के अनुसार बताया गया के अनुसार जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य या शारीरिक, सामाजिक और व्यवहारिक स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य कहलाता है। जनन स्वास्थ्य का मतलब यह होता है, अगर कोई स्त्री प्रेग्नेंट है तो उस समय उसको कोई शारीरिक पीड़ा नहीं होनी चाहिए, ना कोई सामाजिक पीड़ा होना चाहिए, ना तो कोई व्यवहारिक पीड़ा होनी चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार से कोई पीड़ा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इसी को बोला जाता है जनन स्वास्थ्य। और ये कौन कहता है? WHO। अब हम आपको बताएंगे जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के मुख्य कारण क्या है। मतलब जनन स्वास्थ्य जो होता है उससे कुछ संबंधित समस्याओं के जो कारण है, क्या कारण है। तो आपको बता दें, नंबर 1, अशिक्षित समाज। अशिक्षित समाज होता है वो समझ ही नहीं पाता है कि जनन प्रक्रिया कैसे करनी, किस वक्त करना है, किस टाइम पे करना है, कब नहीं करना है, ठीक है, किस टाइम पे अच्छा रहेगा, किस टाइम पे अच्छा नहीं होता है, ठीक, ये वो लोग नहीं जानते। बाल विवाह, कम आयु में जब विवाह हो जाती है तो उसमें क्या होता है, जनन जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। यौन शिक्षा की कमी, मतलब सेक्स एजुकेशन, यौन शिक्षा की कमी मतलब स्कूलों में क्या होता है, ये सेक्स यौन का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में गंदे विचार आ जाते हैं, जिससे इसको पढ़ाया ही नहीं जाता है, चैप्टर को पूरा का पूरा छोड़ दिया जाता है, वहाँ पे बताया ही नहीं जाता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और इसके बाद में कुछ ऐसे रोग भी पाए जाते हैं जो सेक्स करते समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो जाते हैं, या ये कह सकते हैं संभोग करते समय या मैथुन करते समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। तो यौन संबंधी रोगों की जानकारी ना होना, उनको बताया नहीं जाता है। मतलब जो गर्भवती होती हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं, उनको बताया ही नहीं जाता है कि ये जो स्त्रियां होती हैं या जो महिलाएं होती हैं या जो लड़कियां होती हैं, उनको बताया ही नहीं जाता है कि अगर यौन संबंध आप बनाएंगे तो ऐसे कुछ रोग भी ऐसे पाए जाते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो जाते हैं, फैल जाते हैं। आपको इसके बारे में बता दें, वैश्विक रूप से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 7 अप्रैल को, कब? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है, इस दिन यह बताया जाता है कि जो विश्व जनन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन यह बताया जाता है कि जनन किस अवस्था में करना चाहिए, किस एज में करना चाहिए और कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इसी के संबंधित कुछ विचार दिए जाते हैं। इसके बाद में हम आपको बता दें, जबकि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और एक आपको बता दें, हाल ही की बात है, जो आपने पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन में होती थी, लेकिन उसको हमारे देश ने पीछे कर दिया है। अब हमारा देश भारत सबसे आगे निकल गया है। मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ हो गई है? भारत में। सबसे ज्यादा कहाँ हो गई है? भारत में। इसके पहले आप लोग पढ़ते थे चाइना, लेकिन अब चाइना हो गया है पीछे, बहुत आगे निकल गया है। मतलब अब ये इसमें ये नहीं कहेंगे विकास किया है, ये जनसंख्या विस्फोट है भैया। वो जनसंख्या विस्फोट वास्तव में गलत होता है। तो आपको बता दें, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और इसमें जनसंख्या विस्फोट के बारे में बताया जाता है कि कम लोग होंगे आप तो ठीक रहेंगे, ज़्यादा लोग होंगे तो ठीक नहीं रहेंगे, रहन सहन ठीक नहीं रहेगा, ज़्यादा लोग होंगे तो शिक्षा अच्छी नहीं मिल पाएगी, यही सब बताया जाता है। और एक यहीं पे आपको बात बताते चलते हैं कि आपको, जैसा कि हमने पहले बता दिया है कि चाइना को पीछे करके हमारा देश भारत जनसंख्या में सबसे ऊपर आ गया है, ठीक है। इसके बाद में आपको बता दें, 1951 में एक योजना चली थी, एक परियोजना चलाई गई थी कि जैसे हमारा देश 1947
1947 में हमारा देश आज़ाद होता है। उस समय ये माना जाता है लगभग 35 करोड़ जनसंख्या होती है, हमारे शरीर में 35 करोड़ जनसंख्या होती है। बीते कुछ 4 वर्षों में ही सरकार को कुछ ऐसा अनुभव होने लगता है कि हमारे देश में लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, तो एक वो योजना निकालता है जिसको बोला जाता है परिवार नियोजन, मतलब सीमित को परिवार रखना है, सीमित परिवार को रखना है। उस योजना को 1951 में एक योजना निकालता है, कब? आजादी के 4 वर्ष तुरंत बाद, परिवार नियोजन। इसमें यह बोला जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम दो और हमारे दो। उद्देश्य इसका यही होता है कि हम दो और हमारे दो, मतलब कह सकते हैं ये पिताश्री हो गए, और ये माता श्री हो गई। छोटी छोटी बना दे, ये छोटी छोटी बना दे, और चुन्नू मुन्नी को बना दे इनके दो, ये चुन्नू मुन्नू बन गए भैया। तो एक लड़की बना दे, ये 1951 में जो परियोजना चलती है उसको क्या बोला जाता है? योजना जो चलती है उसको क्या बोला जाता है? हम दो और हमारे दो, हम दो हमारे दो, हम दो और हमारे दो। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है भैया। हम दो हमारे 10, हम दो और हमारे 10, ऐसा चलता जाता है। मतलब जनसंख्या ऐसे विस्फोट बढ़ते जा रहा है। यही तो कारण है आज हमारा देश ये बस सोचिएगा इसमें कोई तरक्की की है, तरक्की कुछ नहीं कि भाई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यही कारण हम कि जितनी बेरोजगारी है कि भारत हमारा देश चाइना को भी पीछे कर दिया है। ठीक, इसके बाद में 1997 एक मतलब कह सकते हैं कार्यक्रम चलाया गया था जिसको बोला जाता था जनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जिसको बोला जाता है RCH प्रोग्राम, RCH जिसको बोला जाता है इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव चिल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये और आजकल इस कार्यक्रम को, ये जो कार्यक्रम चलाया गया था, इस कार्यक्रम को परिवार कल्याण के अंतर्गत रखा गया। अब इसमें क्या था, इसके कुछ कार्यक्रम ऐसे चलाए गए थे जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जाकर वहाँ पे सूचना दी जाती थी कि आपको शिक्षा दी जाती थी कि अगर जब कोई लड़की होती है तो जब वो किशोरावस्था में आती है तो उसके शरीर में आज परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाते हैं, तो वो लड़की घबरा जाती है, तो उसको बताना चाहिए। आपने देखा होगा स्कूलों में या कॉलेजों में क्या होता है, कुछ टैबलेट मिलते हैं स्त्री लड़कियों को दिए जाते हैं और उनको यह बताना चाहिए कि जन्म करते समय किस समय करना चाहिए, किस समय नहीं करना चाहिए, कितने बच्चे रखना चाहिए, कितने बच्चे नहीं रखना चाहिए, सब किसके अंतर्गत बताया गया था, इसके अंतर्गत बताया गया था। और आपको बता दें, जैसे बात आप लोग पढ़ रहे और यहाँ पे क्या मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया था, हम दो हमारे दो, तो यहाँ पे चला था, यहाँ पे योजना चल गई थी हम दो। अब क्या चल रहा प्रेजेंट टाइम पे, हम दो हमारा एक। अभी समय क्या योजना चल रही है, हम दो हमारा एक। ये अब तो ये योजना चल रही है, हम दो हमारा एक। अगर ये ऐसा कुछ है तो ठीक है, वरना कुछ लगातार जनसंख्या विस्फोट हो रही है, आप देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे थोड़ा हम और बता दें कि जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी प्रकार से हमारे शरीर में कोई पीड़ा उत्पन्न हो रही है तो स्वास्थ्य सही नहीं है। अगर किसी भी प्रकार से हमारे शरीर में कोई पीड़ा उत्पन्न होती है तो हम क्या कहलाते हैं, रोग कहलाता है, हम रोगी कहलाते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार से कोई पीड़ा उत्पन्न हो रही है तो जिसके कारण उत्पन्न होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोग बोलते हैं। रोग का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रकार से हमारे शरीर में कोई पीड़ा उत्पन्न हो रही। और रोग को बोले अगर तो रोग दो प्रकार के होते हैं, आपको मालूम होगा। एक होता है जन्मजात रोग, एक होता है जन्मजात रोग, और दूसरा होता है उपार्जित रोग। एक दूसरा होता है उपार्जित रोग। जन्मजात रोग का मतलब क्या होता है, कुछ रोग ऐसे पाए जाते हैं जो जन्म से ही होते हैं, कुछ रोग ऐसे पाए जाते हैं जो जन्म से ही होते हैं। मतलब ऐसे रोग जो जन्म से ही हों, या इन्हीं को बोला जाता है अनुवांशिक रोग, इन्हीं को बोला जाता है अनुवांशिक रोग इन्हीं को बोला जाता है, जो पिता से कहाँ चले जाते हैं, उनकी संतानों में चले जाते हैं। जैसे कि अगर बात की जाए क्या होगा, तो आपने पढ़ा होगा हीमोफीलिया, वर्णांधता, एल्केप्टोन्यूरिया, टर्नर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, कैम्फेक्टर्स,
ये सब आदि बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमको जन्म से ही हो जाती है। उपार्जित रोग की अगर हम बात करें, भैया उपार्जित रोग में क्या आता है, तो उपार्जित रोग का मतलब क्या होता है, ऐसे रोग जो जन्म के बाद होते हैं, ऐसे रोग जो जन्म के बाद होते हैं, ऐसे रोग जो जन्म के बाद होते हैं, ऐसे ही रोगों को क्या बोला जाता है, उपार्जित रोग। जन्मजात या अनुवांशिक रोग जो जन्म से ही होते हैं, उपार्जित मतलब जन्म के बाद मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे रोग इसके अंतर्गत तो सभी रोग आ जाएंगे, मलेरिया, टाइफाइड, ज्वर, एड्स, HIV, एड्स और डेंगू, टाइफाइड, निमोनिया, हैजा, ये मतलब जितनी बीमारियां हैं इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। और जो उपार्जित रोग है भैया, इसको बता दें, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। इसको कितने भागों में, 2 भागों में, नंबर 1 और नंबर 2। आपने सुना होगा संक्रामक रोग होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं, कुछ संक्रामक रोग होते हैं और असंक्रामक भी रोग होते हैं, असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग का मतलब संक्रमण होता है कि संक्रमण नहीं, संक्रामक ही होता होगा। ठीक है, संक्रामक रोग का मतलब क्या होता है, वे रोग जो फैल जाते हैं, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, ऐसे रोगों को क्या बोला जाता है, संक्रामक रोग बोला जाता है। और ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं उनको असंक्रामक रोग कहते हैं। तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, संक्रामक रोग बोला जाता है। और ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते उनको क्या बोला जाता है, असंक्रमण रोग। अब इसमें क्या आएगा, कोरोना आएगा, मलेरिया आएगा और डेंगू आएगा, खांसी आएगा, जुकाम आएगा, ये सब क्या होते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, आपने पढ़ा होगा एक बीमारी पथरी चली होती, पथरी हो गया, चोट लगना हो गया, नासूर बनना हो गया और बहुत सारी पेट में दर्द हो गया। तो ये जो बीमारियां होती हैं, जो रोग होते हैं, कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं फैलते हैं। एक बार हम फिर से आपको बता दें कि भैया आपको एक बात याद रखना है कि जो हमारा देश है, जो हमारा देश भारत है, जहां हम रह रहे हैं, और तो आप ये मत सोचिएगा हम भारत देश में रह रहे हैं बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आप लोग पढ़िएगा, न्यूज में पढ़ते रहिएगा। आपको बता दें कि जो भारत है विश्व में एक ऐसा देश बन गया है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो गई। और जनसंख्या सबसे ज़्यादा जब होती है तो इसका मुख्य जिम्मेदार कौन होता है, जनन प्रक्रिया हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, आपको मालूम है चाइना सबसे पहले था, अब हमारा देश भारत हो गया है। आगे का मतलब जनसंख्या में वृद्धि हुई है। आशा है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। इसके बाद में हम जनसंख्या विस्फोट के बारे में बताएंगे, जनसंख्या विस्फोट कैसे होता है, जनसंख्या विस्फोट कैसे रोकना चाहिए, आज बताएंगे। इसको पढ़िएगा, इसकी PDF या इसकी फोटो हम जो YouTube पर ही बता देंगे कहाँ पे पड़ी होती है। ठीक, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कहाँ पे फोटो, इसकी जो PDF है हम पूरी बना के दे देंगे। आपको केवल वीडियो देखना है लाइफ में बस, और कुछ नहीं करना है।